हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ट्यूटर। तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आज हम करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 25% ऑफ 240, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो करना कैसे है, 25% के लिए क्या होता है नीचे 100 और ऑफ मल्टीप्लाई और 240, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आपको पता है 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, फिर इसको कट कर लो, 4 वन ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, देन 0 इज इक्वल टू 60। तो आंसर हमारा क्या आया 60, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यदि 3 और 5 का रेशो किसके रेशो के इक्वल है, x और 25 का। तो लिखने का तरीका कैसे होगा, 3/5 इज इक्वल टू x/25, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू निकालो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो x 5 की 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आया, तो इसका मतलब 3 की भी 5 से मल्टीप्लाई होगी तब x की वैल्यू आई होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है 15, तो क्या है 15, तो इसका ऑप्शन सी। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। और आपको कम से कम समय में करना तो ये बेस्ट रहेगा। 800 रुपीज़ का 15% कितना होगा। किसका 800 का पूछा है, किसका 800 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 15 हो गया, अपॉन में 100 हो गया। परसेंटेज के लिए पता है ना 1/100 होता है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगी और 15 8 जा कितना होता है 120 होता है ना, 15 8 जा, तो इसका आंसर आएगा 120। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या है कि 12, 18 और 24 का HCF बताना है। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को निकालने के 3 या 4 मेथड होते हैं, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा ले लो आप, 12, 18, 24 ऐसे भी निकाल सकते हैं। बट हमें यहाँ पर जो लेना वो लेना जो तीनों को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैं क्या लूँगी, 2 है, 2 सभी को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ 2 ले लिया, 6 हो गया। यहाँ 2 9 ज़ा 18 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर आप 2 नहीं ले सकते कि भाई ये और ये 2 से की टेबल में आती है, 3 नहीं आता तो आप 2 ले लोगे, नहीं, वो एलसीएम में लेते हैं। तो एचसीएफ में क्या करना है, आपको जो सभी को डिवाइड कर दे वो लेना है। तो 3 होगा, ठीक है, 3 होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। अब बाकी देखो 2 3 4 बचा है, ऐसा इसमें कोई भी नंबर नहीं है, 2 भी नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, 3 भी नहीं है, आगे कुछ नहीं है, तो बस यहीं पे छोड़ दो। जो आया है उसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 वही HCF होगा। ये सबसे आसान है और कम समय में होने वाला क्वेश्चन है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये है HCF। 8 और 12 का LCM बताना है। तो LCM पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें भी ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन से कर लो, 8 और 12। अब यहाँ से 2 पे जाएगा, 4 और 6 हो गया, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब 2 से चल जाएगा, 2 1 3 एज इट इज़ रह गया, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो एलसीएम हमारा क्या है 24। तो एलसीएम हमारा क्या आया 24। सीपी कितना है 500 है, एसपी कितना है 600 है। तो एसपी अगर बड़ा हो सीपी से तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी हुआ। तो एसपी माइनस सीपी कितना आया 100 आया, 600 में से 500 गए। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, हमेशा जो परसेंटेज या प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, लॉस परसेंटेज निकालो, हमेशा सीपी पे नहीं निकलेगा। तो पी अपॉन में सीपी इंटू में 100 हुआ। हाँ, वैल्यू पुट कर लो, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई है 100 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 है, और इंटू में क्या है 100 है। 2 0 से 2 0 कट गई, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0। तो कितना आया 20%, कितना आया 20%। तो आंसर है सी। 5 संख्याओं का औसत 8 है, मीन्स एवरेज 5 संख्या है, तो वो 5 ऐसे होगी, फर्स्ट संख्या प्लस में सेकंड संख्या, मतलब संख्या नेम है ये। तो ऐसे 5 तक कोई संख्या होगी, ठीक है। तो जितनी संख्या होती है उतना ही अपॉन में आता है, और फिर हमारा क्या आता है एवरेज निकलता है। तो ये गिवन है, इसकी वैल्यू पूछ रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 18 × 5। ये करके दिखाया इसलिए इतना टाइम है, वरना आप सिंपली भी कर सकते हो। 18 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली योग निकल आएगा, ठीक है। तो कितना होगा 90, तो 18 5 से कितना होता है 90, तो इसका आंसर है। एक ट्रेन है 60 किलोमीटर/आवर की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो अब एक बताओ, स्पीड इसमें गिवन है, क्या गिवन है इसमें, स्पीड गिवन है। तो स्पीड क्या है 60 किलोमीटर/आवर, ठीक है। और टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 2 आवर, 2 घंटे में। तो हमें डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस का क्या हुआ स्पीड इंटू टाइम, क्या हुआ स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 60 है, टाइम कितना है 2 है, तो आंसर कितना आया 120, और 120 क्या आया किलोमीटर। तो इसका आंसर है सी। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। यदि x+7 कितना है 15 है, x+7 कितना है 15 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो ईजिली इसको तो हम कर लेंगे, x+7 इज इक्वल टू 15। ये प्लस है तो उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 15 - 7। अगर यहाँ -7 होता तो प्लस हो जाता, अगर इक्वल के इस साइड माइनस हो तो प्लस हो जाएगा इस साइड आके, अगर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है बस। तो x इज इक्वल टू कितना आया 15 में से 7 गए 8,
तो इसका आंसर है सी। 10 क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग की भुजा, वर्ग मीन्स स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर गिवन है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, तो उसकी साइड कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। तो आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, मीन्स एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। एरिया एरिया पूछे, पैरामीटर पूछे, आपको सभी पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है। अगर पैरीमीटर पूछता तो क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्यों होता है, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती है, तो साइड प्लस साइड कितना होगा, 4 साइड होगा। तो हमें तो एरिया बताना है, तो साइड इंटू साइड कर दो, 9 9 सा कितना हो गया, 81 हो गया। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनका भी ध्यान रखना है। स्क्वायर आएगा, पैरीमीटर में क्या आता है, 4 इंटू 9, तो 9 4 ज़ा 36, तो 36 सेंटीमीटर आता ओनली, और इसमें स्क्वायर में, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा आंसर क्या है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, तो आप इनको देख सकते हो 1 बाय 1, ठीक है। थैंक यू।